जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पे भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेसिक से बेसिक जो मैथ का हमारा कॉन्सेप्ट का चल रहा है तो उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। उसके बाद देखिए, हमारी परसेंटेज की क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। अभी प्रॉफिट लॉस की हमारी दोस्तों 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉफिट लॉस की 7th क्लास। और स्टार्टिंग से जैसे दोस्तों मैं बोलता आया हूँ आपसे कि आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में ना आप माइंड में कैलकुलेट करिए। कहने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है माइंड में कैलकुलेट करना, सिर्फ बोलने के लिए होता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने खुद जब एग्ज़ाम में देता था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं माइंड में कैलकुलेट करता था। ठीक है, और एक दो लोगों ने हमसे भी बोला भी कि मतलब उन्होंने भी माइंड में कैलकुलेट किया था बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनका भी टाइम पीरियड का मतलब टाइम का इशू नहीं हुआ था। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आप माइंड में कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइंड में ही सॉल्व करके उसका ऑप्शन देख के आंसर ला दोगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये भी माइंड में कैलकुलेट करने वाले हैं। बट क्या होता है दोस्तों कि हमें जब हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती तो हम माइंड में कैलकुलेट करने का रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बार हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और इजी वे पे इसका आंसर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, हमने जैसे स्टार्टिंग से आपसे बोलता ही आया हूँ कि अगर आपने परसेंटेज की क्लासेस नहीं ली है तो परसेंटेज की क्लासेस लीजिए। क्यों? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आपने परसेंटेज की क्लासेस ली है ना, तो ये आपको परसेंटेज में इसी टाइप का फार्मूला से, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन थे। बस यहाँ पे लाभ की जगह कम ज़्यादा, या फिर पहले इतने प्रतिशत लाभ होता फिर इतने प्रतिशत हानि होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, सेम टाइप हम यहाँ पे भी करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और आपको मतलब समझ में भी आए कि कैसे आप परसेंटेज के फॉर्म से आप ये प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, तो वो एक फार्मूला पे यूज करके देखते थे, मान। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऐसे भी यूज करते थे, विक्रय मूल्य वगैरह के लिए भी दोस्तों। विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, इन सब के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला दे रखा था, मान बटे जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। ये पिछली क्लासेस में ये फार्मूले का यूज किया है हमने और मैथ की क्लास में भी यूज किया है, सॉरी मैथ परसेंटेज की क्लास पे भी। और या तो ऑब्लिक 100 कर देते हैं। 100 कहाँ करते हैं? विक्रय मूल्य वगैरह निकालते हैं जब हमें, या तो क्रय मूल्य निकालना होता तो हम 100 कर देते हैं। ये नॉर्मल हम अपना फार्मूले से सॉल्व करते आए हुए हैं, पिछले 4-5 क्लासेस हमने सॉल्व की है इसी फार्मूले से, और एकदम बेसिक है दोस्तों। हालांकि उनके और टाइप होते थे जहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब हो सके जितना कम हो सके उतने कम आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत पड़े। इसीलिए मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि आपको अगर फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप इजी वे पे सॉल्व कर सकते हो उसको, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है मैथ में दोस्तों फार्मूले को रटना, और अक्सर फार्मूले हमें भूल जाते हैं। तो ये जो अपनी लैंग्वेज में होते हैं ना, अपने लैंग्वेज में फार्मूले हम जो बनाए होते हैं और जिनकी हम प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वो हमको कभी नहीं भूलते। मैंने भी जब भी तैयारी की थी, जिस टाइम पे भी मैंने तैयारी की थी, उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ही अपना प्रैक्टिस कर करके ये फार्मूले बनाए थे और उसके बाद इन्हीं के से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मुझे एग्ज़ाम में कभी टाइम की कमी नहीं पड़ी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी एग्ज़ाम में टाइम की कमी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि टाइम काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में टाइम कम होता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं उनको टाइम कम पड़ गया, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिस माइंड में इतनी ज़्यादा नहीं की होगी कि उनका माइंड में कैलकुलेशन वो कर सकें। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने
एक दुकानदार है, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है, ठीक है, और सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जो उसका तराजू है ना, इलेक्ट्रिक वाला चाहे हो चाहे या फिर आप नॉर्मल तराजू की बात करें, उसमें मतलब दोनों में धोखा करना पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले में वो पहले से सेट कर लेते हैं, या तो जैसे तराजू में तो आपको पता ही है पहले से वो कुछ चुंबक वगैरह लगा के या फिर हाथों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि वो उसमें कस्टमर को समझ में नहीं आए, है ना। तो होता क्या है कि एक क्वेश्चन ने क्या बोला, एक दुकानदार ने जो त्रुटिपूर्ण का तराजू का उपयोग किया था, उसने कितना सामान खरीदते के टाइम में 10% का धोखा कर दिया उसने, ठीक है, और सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोनों टाइम पे फायदा दुकानदार को ही होगा, क्योंकि खरीदने में उसने 10% का धोखा कर लिया, मतलब उसने 10% ज़्यादा ले ली, और बेचने में भी क्या किया उसने, कस्टमर को 10% लाभ पे बेचा, ठीक है, मतलब वही नुकसान धोखे में फिर से बेच दिया। तो उसने 10% पहले लाभ लिया, फिर 10% बाद में लाभ लिया। तो देखिए ऑप्शन में आपका 20 भी रहेगा, 21 रहेगा, 10 भी रहेगा, 30 भी रहेगा, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है दोस्तों कि ऑप्शन ऐसे एग्जामिनर आपको देता है कि ताकि आप उस पर गलत टिक कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो क्या करेगा, 10 पहले लाभ हुआ, 10 बाद में लाभ हुआ, और उसने क्या कर दिया, सीधे 20 कर दिया। और अगर आपके पास एक मतलब टाइम की कमी है तो इतना सोचने का भी टाइम नहीं लगता, तो डायरेक्ट 10-10-20 ही करेगा, तो ऐसे में उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनका एक फार्मूला मैंने जो मास्टर फार्मूला अपना था और हमने बनाया था उस पर परसेंटेज की क्लास पे, x + y + xy/100, ठीक है दोस्तों। एक ये फार्मूला था अपना जो हमने परसेंटेज की क्लास पे पढ़ा था, ठीक है। अगर पहले लाभ हो रही है फिर हानि हो रही है, या फिर पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था। और इसी से रिलेटेड हमने 4 फार्मूले और देखे थे, 4 फार्मूले और देखे थे। ये तो दोनों, जब दोनों बार लाभ हो रहा है तो यूज करते हैं इसको, या फिर अगर पहले हानि होती है फिर लाभ होता है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे लाभ तो प्लस xy/100, तो यहाँ पे माइनस हो जाता। उसका परसेंटेज की थर्ड क्लास में या फिर परसेंटेज की किसी क्लास में आपको मैंने ये पूरा जो है x + y + xy/500 इसके से रिलेटेड 4 फार्मूले कराए थे, और चारों की मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई थी। क्वेश्चन और इतने ईजी वे पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अगर मैथ की क्लासेस ली है परसेंटेज की, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके 4 फार्मूले टोटल होते हैं, चारों मैंने बताया, और एक फार्मूले से चारों टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हमारा यही वाला फार्मूला यूज होगा। अभी देखिए पहला फार्मूला हमारा जो यूज होता है, जो मैंने परसेंटेज पे भी यूज किया था, मान या फिर लाभ हानि परसेंटेज जो भी निकालना, मान बटे जिसका मान हो, या फिर छोटा मान बड़ा मान कर देते हैं और गुणे 100। तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, जो परसेंटेज में मैंने पढ़ा है करीब करीब वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, 90% तो ही मिलता है ना। तो चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन पे अपने। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोनों बार उसको क्या हो रहा है, तो ठीक है लाभ हो रहा है, तो दोनों बार अगर लाभ हो रहा है तो x + y/xy/100 रहेगा। तो पहली बार कितना हुआ 10%, दूसरी बार कितना हुआ 10%, ठीक है। तो xy मतलब 10 × 10/100, ये टोटल लाभ परसेंटेज का फार्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। तो 10-10 ये 20 हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 1 × 1 = 1 + 1, तो आ गया कितना 21। तो देखिए इस पर कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, है ना, बट हाँ आपको ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस आपकी इतनी हो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया उसने कि लाभ क्या होगा, अगर यहीं पे बोल देता लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए आपको क्या कर देता, यहीं पे लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, और ऑप्शन में क्या दे देता, पहला दे देता 20% का लाभ, ठीक है, फिर दूसरा दे देता 20% की हानि, दूसरा क्या था दोस्तों 20% की हानि, और तीसरा दे देता है आपको कि 21% का लाभ,
और चौथा ऑप्शन में क्या दे देता, 21% की हानि। ये चारों ऑप्शन होते, ठीक है। तो अगर इसकी तीनों प्रायोरिटी बनती, मतलब आप तीनों चीज़ें कर सकते थे, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है या फिर बिल्कुल पढ़ा नहीं है जिस बंदे ने भी, तो क्या करेगा, 10-10-20 उसको लाभ हो गया, ठीक है। और अगर उसने बाय मिस्टेक लाभ की जगह हानि कर दिया, यहाँ पे अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों अगर पूछा होता कि क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो यहाँ पे 20% बच्चा क्या कर सकता है, गलत भी कर सकता है, 20% हानि भी लगा के, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते। अब चलिए आपने पढ़ा है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, पढ़ा है मतलब क्लासेस 1-2 क्लासेस ली है, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको पता है कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, आपको पता है कि ये वाला अपना फार्मूला होता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके केस में क्या होगा, आप तो 21% निकाल लेंगे, ठीक है, 21% आप निकाल लोगे इस पे रख के, लेकिन आप इस पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी कि यहाँ पे 21% लाभ हो रहा है, 21% हानि हो रही है, और अगर आपने गलती से भी इस पे लगाया तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, 21% लाभ। तो दोस्तों मतलब यही है कहने का मतलब कि आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ये माइंड में कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है, माइंड में कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर दे। हाँ अभी देखिए माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दुकानदार को त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता, सामान बेचने में 10% का धोखा करता, उसका लाभ प्रतिशत। आपको दोनों बार पता है कि लाभ होगा, इसलिए 10-10-20, क्यों, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला मालूम है, x + y और XY/100, ठीक है। तो ये अगर हमें फार्मूला याद है तो हम माइंड में सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे कि 10-10-20, ठीक है, और 10 × 10 0 कटा, 1 आया यहाँ से, 20 × 1 21, तो मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक है, 10-10-20 21, ये आ गया आंसर। और ऑप्शन ना देखा है आंसर, लाभ 21% लाभ। तो कितना टाइम लगा, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता 10 से 20 सेकंड में, मतलब इजीली 10 सेकंड में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो 20 सेकंड, इतने से ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा। तो आपको मेन यही ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके तो, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इतना इजी वे में मैं समझाऊंगा ना, आपका एकदम बेसिक, आपको लगेगा ही नहीं मैथ टफ है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, खासतौर पे आर्ट बैकग्राउंड, बायो बैकग्राउंड वाले बच्चों से, कि मैथ बहुत टफ है इसलिए हमने आगे ट्राई नहीं किया। तो मैथ बिल्कुल टफ नहीं है, बस आप ट्राई तो करो, आप एक बार लगा के तो देखो। और जो भी बोलता है ना कि मैथ उसको बहुत टफ लगती है, उसको मेरे वीडियोस शेयर करिए, मेरे वीडियोस शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए बोलिए, और फिर देखिए कि मैथ कितनी ईजी है ना। उसको बोलिए कि मैथ इतनी ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। और आपका मैथ का जो भी है ना मार्क्स जो भी रहते हैं वो कटते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप देखते जाओगे आगे के आने वाली क्लासेस में भी कि आपका मैथ बिल्कुल बहुत इजी है, और इजी वे पे आपसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी जैसे आने वाली हैं रेलवे ग्रुप डी की और ALP की, टेक्नीशियन की, इनकी भी क्लासेस हम जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो अभी उसकी क्लासेस भी आपके लिए आएंगी। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता था, सामान बेचने में 20% का धोखा करता, तो उसे कितना लाभ होता है। देखिए जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमको एक बार लाभ हो रहे थे, एक बार हानि हो रहा था, या फिर एक बार बढ़ रहा था, एक बार घट रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यापारी को ही फायदा हो रहा, वहाँ पे अगर हम 15% का लॉस, पहले हानि होती फिर बाद में लाभ होता 20 का, तो हम क्या करते थे कि पहले -15 + 20 ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्यापारी है ना, उसे दोनों केस में लाभ ही हो रहा है, ठीक है, दोनों केस में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसलिए हम ये दोनों वैल्यू प्लस पे लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मैंने परसेंटेज की क्लास में मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि परसेंटेज की क्लास देख के आइएगा, क्योंकि परसेंटेज की क्लास में मैंने एक बहुत बेसिक से बताया था कि इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, या फिर इस फार्मूले में कुछ चेंजेस करनी है तो वो कैसे चेंजेस
परसेंटेज करना है, प्लस का माइनस अगर करना है तो कब करना और क्यों करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में करना है। तो आपसे यही है एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आप वो वाले क्लासेस देखिए, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट करने का मेन रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके मार्क्स नहीं कटे। आप कल को कोई भी एग्जाम में बैठो तो आप ये मत बोलो कि सर ने ऐसा पढ़ाया था लेकिन ऐसा आया है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले परसेंटेज की क्लासेस ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ की क्लासेस देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या बोल रहा, पहले 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। पहले क्या हुआ, 15% का उसको लाभ हुआ, क्यों? क्योंकि वो धोखा कर रहा है सामान खरीदने में, ठीक है। तो अब भाई धोखा कर रहा मतलब वो तो अपनी हानि तो करेगा नहीं भाई। मैं ही दुकानदार हूँ समझिए, तो मैं अगर आपको कुछ सामान बेचूंगा तो 15% का धोखा करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको 15% एक्स्ट्रा दूंगा, मैं आपको 15% कम ही दूंगा, क्योंकि मैं अपना लॉस नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो एक दुकानदार जो भी है ना वो 15% का धोखा करता है, मतलब क्या हो रहा है, वो 15% आपको कम दे रहा है। 20% का धोखा करता है मतलब 20% आपको कम दे रहा, क्यों? क्योंकि आपसे ना आपको वो एक्स्ट्रा नहीं देगा, वो अपना फायदा देखेगा। कोई भी दुकानदार, कोई भी इंसान हो, ज़्यादातर अपना ही फायदा देखते हैं, है ना। तो दुकानदार भी अपना फायदा देखेगा, तो जो उसने धोखा किया तो किसने किया है, दुकानदार ने, तो वो अपना लाभ सोचेगा। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का किया 15, ठीक है। उसी तरह वो 20% का धोखा करेगा तो मतलब वो अपना लाभ कर रहा, मतलब प्लस में वैल्यू आएगी तो 20, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले में और कुछ हमें चेंज नहीं करना है, बेसिक बस फॉर्मूले में रखते जाना, और आपका फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी क्वेश्चन आपने किए हैं। तो 15 + 20 + 15 × 20/100, ये लाभ परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे कितना आपका है, 15 + 20 35, और यहाँ से 20 या तो 0 से 0 काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 15 × 3 = 35 × 3 = 38%। तो देखिए दोस्तों, है क्या, कुछ नहीं। अब ये तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका और आगे का बताते हैं। तो देखिए, अगर हम यही क्वेश्चन मन में करते हैं, यही क्वेश्चन माइंड में कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करते? 20 और 15 थे, दोनों लाभ हो रहे थे, तो 20 15 कितना हो गया, 35 हो गया, और 20 × 5 = 5 से डिवाइड के ऊपर 3, 5 × 3 = 15 होता है, ठीक है। तो 20 35 और 3 कितना हो गया, 38 हो गया। तो ये आपको मतलब क्या करना है कि ध्यान देना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते चलना है। तो जब ये कुछ क्वेश्चन लगा लो तो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि आप माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कई बार आप ना आंसर देख के भी, ऑप्शन में जो रहते हैं ना, तो वो देख के भी आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऑप्शन लेना चाहिए। आधा कर दिया आपने, मतलब 15 20 35 अगर कर दिया तो आपको पता है कि इधर 3 आएगा, तो ऑप्शन में पहले सॉल्व करने से पहले भी ऑप्शन में 38 देख के आप कर सकते हो। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ वो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपका फास्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम का पैरामिलिट्री है। आपको यहाँ पे सभी के मतलब मैथ का जितना भी वनडे एग्जाम होते हैं, पूरे एग्जाम्स की बेसिक आपको कराए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं जो अपना मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, फिर एक्सीलेंस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं, है ना। तो देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, मान, क्योंकि अभी हम क्या हो रहा है, अभी दुकानदार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो दुकानदार से रिलेटेड है, या फिर त्रिकोणमिति तराजू का, ठीक है, गलत बाट का प्रयोग करके अगर वो फायदा कमा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो उसमें एक और क्वेश्चन है जो हमारे पुराने वाले फार्मूले से सॉल्व होगा। पुराने वाले फार्मूले से मतलब मान जिसका मानो गुणे जो निकालना हो उससे, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना वो वाला फार्मूला फिर से वापस से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को, सॉरी सामान लिखा गया है,
अपने सामान को, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, क्या होता है, वो दुकानदार है जो मतलब समझिए इसका मैंने क्या किया, 1 किलो मुझे आलू बेचनी है तो मैं उसको क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूँ, मतलब 20 रुपये का अगर है तो मैं 20 रुपये पे ही बेच रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1 किलोग्राम का बाट है ना, उसकी जगह मैं 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है, मैं बेच तो सेम अमाउंट में रहा हूँ, रेट हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ठीक है, रेट जितना है उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, जो बाट पर है ना उसका बाट का मैंने 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट की यूज किया है ना, तो फायदा तो हमें होगा तब के केस में भी, क्योंकि मैंने कम दिया है ना कस्टमर को। तो उस केस में क्या होता, तो देखिए पहले तो अपना फार्मूला लिख लेते हैं। क्या था, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज बराबर मान, या फिर यहाँ पे छोटा मान कर सकते हैं, एक फार्मूला ये वाला भी था, छोटा मान ऑब्लिक बड़ा मान इंटू 100। देखिए लाभ परसेंटेज निकालने के लिए कि ये फार्मूला मैंने बताया था आपको, एक इसके साथ ही बताया था, एक और फार्मूला बताया था मान, जो परसेंटेज में यूज हो रहा था मोस्टली, जिसका मान हो इनटू जो निकालना हो। तो देखिए दोनों फार्मूले में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ऊपर वैल्यू ही है, नीचे परसेंटेज के फॉर्म पे जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या कर दिया था, जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। यहाँ पे लाभ हानि की बात कर रहे हैं तो छोटा मान बड़ा मान, ये परसेंटेज में भी दोनों फार्मूले यूज किए थे, 2 फार्मूले मतलब थोड़ा सा उसका मान चेंज हुआ है कि फार्मूले में यहाँ पे छोटा मान बड़ा मान की जगह क्या कर दिया हूँ, जिसका मान हो और जो निकालना हो, ऊपर बस छोटा मान और बड़ा मान था। तो डिपेंड करता हो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछने के हिसाब से ये दोनों फार्मूले चेंज हो जाते हैं आपस में। लेकिन हाँ है कुछ नहीं, दोनों फार्मूले एकदम सेम हैं। 100% निकालना रहता है हमको, क्यों, क्योंकि 100% हम निकालते हैं, कोई भी वैल्यू अपनी आपकी खुद की 100% होती है। तो अगर हम क्रय मूल्य करेंगे तो क्रय मूल्य हमेशा पहले 100% होता है, उसमें से ही कम ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 100%। लाभ हानि में क्या होता है दोस्तों कि छोटा मान लाभ में करते हैं, क्यों, क्योंकि आप छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ी ज़्यादा वैल्यू आएंगी और बड़े से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसको परसेंटेज के फॉर्म पे मैं परसेंटेज वाले चैप्टर पे यूज करते हैं कि कोई परसेंटेज दिया हुआ किसी वैल्यू का कितना परसेंटेज आ रहा है, ये है तो इतना परसेंटेज निकालना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज पे भी लगाए थे दोनों फार्मूले से। यहाँ पे आपका यूज होगा ये वाला फार्मूला मान, ठीक है, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए बोला। तो देखिए अभी यहाँ पे कैसे यूज हो रहा, एक दुकानदार ने 960 ग्राम का प्रयोग किया, तो 1 किलो में कितना होता है दोस्तों, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों, ये बेसिक है और ये आपको पता होना चाहिए, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो वो कितना प्रयोग कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 960। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, अंतर। हाँ, ये इस फॉर्मूले में मान की जगह ना यहाँ पे अंतर रहता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया था। तो यहाँ पे अंतर रहता है, छोटा मान बड़ा मान गुणे 100, जब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, और दूसरा वाला फार्मूला जब यूज करते हैं तो वहाँ पे ये होता है मान बटे जिसका मान हो इनटू जो निकालना। ठीक है, तो ये फार्मूला रहता है, अगर वैल्यू के परसेंटेज के फॉर्म पे आया हो तब हम निकालते हैं, और ये यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और यही क्वेश्चन आपको देखिए यूज होते जा रहे हैं, यही फार्मूले अपने। तो यहाँ पे कितने का वो कर रहा है लाभ, 40 ग्राम का, हर केजी में कितने का अंत किया उसने लाभ, 40 केजी का। कैसे, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, वो
वो 1000 ग्राम की जगह कितने यूज कर रहा है, 960 ग्राम। तो मतलब उसको कितने का फायदा हुआ प्रति केजी, 1 केजी में उसको 40 ग्राम का फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि 1000 में से मैंने 960 घटा है, जितने का वो वाट प्रयोग कर रहा था उसको 40 ग्राम आ गया। अभी देखिए उसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, अंतर क्या है दोनों का, 40। ठीक है, एक वैल्यू 1000 है, दूसरी वैल्यू 960 है। तो देखिए हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर क्वेश्चन ने ये नहीं भी बोला होता ना कि लाभ प्रतिशत क्या है, फिर इसने ऑब्लिक में दे दिया होता कि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमें पता है कि जब उसने 1 किलो की जगह 960 ग्राम यूज किया, मतलब कम यूज किया, तो मतलब दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालते, तो अंतर तो आ गया दोनों का 40। जब लाभ निकालते हैं तो हमेशा छोटी वैल्यू की छोटे वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आ गया 960। और हमें निकालना क्या है, इस पे क्रय मूल्य निकालना रहता है, तो या तो लाभ प्रतिशत इस क्वेश्चन में बोला है। तो लाभ प्रतिशत करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म पे उसने बोला है, तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। हाँ, अगर उसने यहाँ पे पूछा होता कितना फायदा हो रहा, तो उसको कितना फायदा हो रहा था, 40 ग्राम का हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे क्या पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या, तो लाभ प्रतिशत के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये काट दीजिए 0 से 0। ठीक, आप इसको अगर आपसे मल्टीप्लाई आता है तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, नहीं आता है तो आप ऐसे कट करिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौको 16। ठीक दोस्तों, कैसे, 4 एकम 4, तो ये आ गया 4 दूनी 8, एक यहाँ से बचा, 4 चौको 16, तो यहाँ पे आ गया 24। तो ये क्या हो गया अभी फिलहाल दोस्तों, 100/24। ठीक है, 100/24। तो इससे काटोगे कितनी बार, 6 चौको 24 और 25 चौको 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसको कट कर दिया होगा आपने। 25 कितना आएगा, 4 सही 1/6। ठीक है, परसेंटेज ये कैसे आता है दोस्तों, इसका भी मैंने एक बार सॉल्व करके बताया था आपको, आज फिर बता देता हूँ। 25 से ऐसे डिवाइड करेंगे 6, कितनी बार गया, 4 बार, 6 चौको 24, यहाँ से बचा कितना, 1। तो इसको हम जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, कितनी बार गया है, 4 बार, कितना बचा शेषफल 1, कितने से डिवाइड कर रहे थे, 6। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये मैंने 1-2 बार और आपको बता चुका कि इसको लिखने की मतलब कैसे लिखते हैं, ये कैसे आता है। तो जितनी बार डिवाइड किए चला गया है वो यहाँ पे आ जाता है, जितना शेषफल बचा ऊपर और नीचे वो वाली वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इस पर भी कुछ इतना टफ था नहीं, ईजी था एकदम से, कि आपको जो सामान इसने परसेंटेज के फॉर्म पे ना देकर आपको एक वैल्यू दे दी है कि इतना वो कम बेच रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, अपने परसेंटेज के फॉर्म पे दे रहा था, और इसमें क्या दे दिया कि इतने के कम बेच रहा है। तो आपने 1-2 वैल्यू निकाली, एक तो 1000 था जितना रियल में होता है, और मैंने 960 कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 960 दिया हुआ था, दोनों का डिफरेंस निकाला और इस वाले फार्मूले में रख दिया। और ये वाला फार्मूला से आप तो लोगों से ऑलरेडी बनता होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मैथ मतलब काफ़ी इजी है। ठीक है, बस हाँ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। एक बेईमान बनिया त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का तथा सामान बेचते समय 15% का धोखा करता है, तो बेईमानी से वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। ठीक है, तो यही अपना पुराना वाला फार्मूला x + y + xy/100। ठीक है, तो देखिए कितना है, पहले 10%, तो 10 कर दिए,
फिर कितना 15, फिर 10 गुणे 15 बटे 100। तो ये कितना आ गया दोस्तों 15 10 25, और ये 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 3.5 बटे 2 करेंगे, 3 का 2 पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5। तो टोटल उसको कितना लाभ हो रहा है 26.5% का। कितना लाभ हो रहा है दोस्तों उसको टोटल 26.5% का। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप करते हैं डायरेक्ट, तो 15 10 25 और 15 गुणे 10 150 डिवाइडेड बाई 100 आ गया कितना 1.5, तो 26.5। यहाँ पे नहीं करना हो, आप इसको कट नहीं करना चाहते तो ये वाला भी फंड कर सकते थे, नहीं कट करना हो तो ऐसे भी कर सकते थे। 10 गुणे 15 बटे 100, तो 15 10 25 तो ये तो आ ही गया, और एक 10 और 50 का गुणा 15 का गुणा हो तो 150 डिवाइडेड बाई 100। और क्वेश्चन में मैंने आपको मतलब एक क्लास में बताया था कि अगर 0 है तो वो उस पार का एक 0 बढ़ जाता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और यही अगर दशमलव के केस में होता तो दशमलव हट जाता है, जितने 0 तो उतने बार दशमलव हटता जाएगा, है ना। और अगर नीचे 0 जितने 0 तो ऊपर क्या करते हैं उतने ही 0 के मतलब उतनी संख्या के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 25 प्लस 1.50, ये 0 से यहाँ पे पॉइंट आया और इस वाले 0 से यहाँ पे आ गया, तो 1 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों 5 आ गया, तो 26.5 ही हो गया अपना आंसर, ठीक है। हाँ लेकिन ये जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन में दोनों देगा, 15 10 25 भी देगा आपको ऑप्शन में, और 5 भी दे सकता है, 15 - 10 5 भी दे सकता है, 26.5% लाभ और 26.5% हानि, चारों ऑप्शन आपको रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दे सकता है 10% का लाभ, 15% का लाभ, 26.5% का लाभ, या फिर 15 10 25 का लाभ। तो कुल मिला के कहने का ये है कि एग्जामिनर को आपको पता है कि आप गलतियाँ कहाँ पे करने वाले हैं, तो इसलिए आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। और जिस भी राइटर को आपको बुक यूज करनी है उस राइटर की आप बुक यूज करिए, बट आप जितनी ज़्यादा हो सकता उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन क्लासेस में आपको क्वेश्चन कम कराए जा रहे हैं ताकि आपको पहले बेसिक हमारा क्लियर करा दें, और जो भी मतलब जैसे लोको पायलट की और उसकी लोको पायलट ग्रुप डी और टेक्नीशियन की जो क्लास आने वाली है उनमें हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, एक तरफ से प्रैक्टिस कराते जाएंगे। यहाँ पे हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दे रहे हैं कि आपका जो बेसिक है आपको उसमें कोई डाउट ना रहे, है ना। तो अभी देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय 15% तथा सामान बेचते समय भी उतना ही प्रतिशत ठगता है, बेईमानी से कितना प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए क्या बोला, उतना ही मतलब कितना कमा रहा था 15%, तो अभी भी कितना कमा रहा 15%, मतलब बेचने से जब सामान खरीद रहा तब भी 15% लाभ कमाया और बेचते समय भी 15%। तो ध्यान देना क्वेश्चन में भले ही एक बार आपको नंबर्स में दिया है 15%, लेकिन दूसरी बार भी उसने क्या बोल दिया उतना ही मतलब क्या 15%, मतलब जितना पहले वो लाभ कमा रहा था बाद में भी उतना ही लाभ कमाया। तो क्वेश्चन की वर्डिंग समझनी है दोस्तों। अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उनमें दोनों देते था, इस बार एक ही दिया, लेकिन क्या बोल दिया दूसरे वाले के लिए उतना ही, मतलब कितना जितना पहले कमा रहा था। तो कितना हो गया 15% पहले कमा रहा था तो फिर से 15% कमाएगा। तो दोनों बार उसको कितना लाभ हुआ दोस्तों 15% का। तो 15 + 15 और 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 15 दूनी 30 प्लस 15 में 225। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए। मैंने स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ, उसकी वजह यही है कि कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ जाती तो आप मल्टीप्लाई, अब देखिए 15 से पहले 100 को काटते, फिर इस 15 से 100 को काटते, बहुत सारा हो जाता। अभी आपको पता है कितना 15 में कितना होता है 225 होता है,
और पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जितने भी जीरो जाएंगे इस तो पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इस जीरो से पॉइंट यहाँ पे आया और इस जीरो से फिर भी वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 2 जीरो मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। तो 2.25, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 32.25%, ठीक है। तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ आपसे कि आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको बिल्कुल डाउट ना हो और आप माइंड में कैलकुलेट कर सकें। माइंड में कैलकुलेशन बहुत ईजी है, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225, 100 से डिवाइड किया 2.25 आ गया कितना 32.25, ठीक है 32.25। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि चाहे कोई गांव में रह रहा है, कोई यहाँ पे भोपाल पे या फिर किसी इंदौर पे, दिल्ली पे, कहीं पे भी तैयारी कर रहा है जो बच्चा, उसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी वो आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होगा या फिर बड़े एग्जाम के लिए उसका बेस तैयार होगा, है ना दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।